स्कॉलरशिप इंटरव्यूज़ की जैसे इस महीने बारिश होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे स्कॉलरशिप्स के इंटरव्यूज़ इस महीने में होने वाले हैं शायद से, क्योंकि मैंने अभी देखा है कि जस्ट 1 दिन पहले ही बहुत सारे स्कॉलरशिप्स के इंटरव्यू के जो मैसेज है वो अलग-अलग स्टूडेंट्स को आ रहे थे। हमारी जो स्टूडेंट्स की कम्युनिटी है, जो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, वो हम मुझे इन्फॉर्म कर रहे थे कि मुझे ये स्कॉलरशिप का इंटरव्यू आया, मुझे उस स्कॉलरशिप का इंटरव्यू आया। तब मैंने चेक किया कि रियली इसमें बहुत सारे स्कॉलरशिप्स के इंटरव्यू अभी स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें वन ऑफ द स्कॉलरशिप है डीएक्सी प्रोग्रेसिव माइंड स्कॉलरशिप 2025-26, जिसमें कि वुमेन और ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स को साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के फील्ड में 50,000 रुपीज़ का एक फिक्स्ड अमाउंट मिलने वाला है। और इस वीडियो में हम वही जानेंगे कि इंटरव्यू के क्वेश्चंस कौन से हैं, क्या-क्या क्वेश्चंस है, इसकी इंटरव्यू की प्रोसेस क्या है, उसका आंसर्स कैसे देने हैं, सारी चीज़ें जानेंगे इस वीडियो में। सो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस वीडियो को प्रॉपर्ली देखो ताकि आपसे कोई गलती ना हो। आप ऑलरेडी रेडी रहो जब आपका इंटरव्यू होने वाला है, और सारी चीज़ें जानेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले आपको जो ऐप है दिख रहा है आपको, ये बडी फॉर स्टडी वीडियो इंटरेक्शन ऐप। बडी फॉर स्टडी का ऐप अलग होता है, बडी फॉर स्टडी वीडियो इंटरेक्शन का ऐप अलग होता है। आपको ये ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है। इंटरव्यू के लिए अलग उनका ऐप होता है, तो यही वो ऐप है, ठीक है। जैसे आप ओपन करोगे, आपको लॉग इन विद गूगल करना है। आपकी जो ईमेल आईडी है बडी फॉर स्टडी वाली, वहाँ से लॉग इन करना है। और जैसे आप करोगे, आपके सामने एक स्क्रीन आएगी, कंप्लीट योर पेंडिंग वीडियो इंटरेक्शन, वेलकम, आपका नाम आएगा आपके सामने, ठीक है, हाय आएगा। आपको जैसे आप कंप्लीट वीडियो इंटरेक्शन पे जाओगे, आपको दिखेगा कि कौन से स्कॉलरशिप के जो आपका इंटरव्यूज पेंडिंग है वो आपको दिखाई देगा। आप देख सकते हो कि एक स्टूडेंट है हमारे कॉलेज का, जिसको 3-3 इंटरव्यूज आए हैं, ठीक है, एक्चुअली आए हैं। और उन्होंने हमसे ही गाइडेंस लिया था हर चीज़ का। हम कॉलेज में पर्सनली गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ मैं, लेकिन जो यूट्यूब पे है वहाँ पे भी मैं अलग-अलग वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ, तो स्टे कनेक्टेड, क्योंकि ह हमारे जो गाइडेंस है, हमारी जो टीम की गाइडेंस है, उसके अंडर जो स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा है, उनका फॉर्म बहुत हद तक आगे की स्टेप पे गया है। कोई से क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, कैसे सारी प्रोसेस करनी है। सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल और स्टे कनेक्टेड टू अस, ओके। सो यहाँ पे आपको स्टार्ट वीडियो इंटरेक्शन करना है डीएक्सी का। जैसे करोगे, आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। लैंग्वेज का कोई भी ऐसा मतलब बैरियर नहीं है कि आप इंग्लिश में ही देना पड़ेगा, आपको तेलुगु में ही देना होगा, तमिल में ही देना होगा। आप आपकी हिंदी लैंग्वेज में भी दे सकते हो इंटरव्यू, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली हिंदी सेलेक्ट करना है। आपको हिंदी सेलेक्ट करके आपको नेक्स्ट करना है, ठीक है। आप आपके डूज़ और डोंट्स पढ़ सकते हो, जैसे कि आपका इंटरनेट अच्छा चलना होना चाहिए, कैमरा की क्वालिटी ठीक-ठाक होनी चाहिए, उसका ऑडियो चलना चाहिए, कोई नॉइज़ नहीं चाहिए बैकग्राउंड में। सारे क्वेश्चन को लिमिटेड फ्रेम मतलब लिमिटेड टाइम में आंसर करना है, ठीक है। अगर कोई ग्लिचेस आते हैं तो फिर से आपको प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करना है, और जब तक आप रिकॉर्ड अच्छे से नहीं करोगे, आपको सबमिट नहीं करना है, ठीक है। और कैजुअल नहीं होना है सबमिट करते और इंटरव्यू देते वक्त, आपको सीरियसली प्रॉपर स्टैंडर्ड इंटरव्यू देना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट करोगे, आपके सामने क्वेश्चंस की भरमार लिस्ट आ जाएगी। आप उसमें 12 क्वेश्चंस है, 12 क्वेश्चंस के आंसर कैसे देना है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। आपको बस क्वेश्चंस पढ़ना है, एग्जैक्टली क्या है, उसके आंसर्स कैसे होते हैं मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगा, ताकि ये आपकी स्कॉलरशिप छूटे ना। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, वो बहुत मुश्किलों से यहाँ तक पहुँचते हैं। वो स्टूडेंट्स बिना किसी गाइडेंस के अगर यहाँ तक पहुँच रहा है, तो वो स्टूडेंट्स वो स्कॉलरशिप डिज़र्व करता है। उसने ये फॉर्म भरने में स्ट्रगल लिया है, उसने होप लूज़ नहीं की है। तो एवरी स्टूडेंट जो इंटरव्यू स्टेज तक पहुँचा है, वो उतना ही क्वालिफाइड है, ठीक है। लेकिन इससे आगे आपको गलतियाँ नहीं करनी है। इससे आगे प्रॉपर्ली आपको सोच समझ कर सारी चीज़ें करनी है, ताकि ये स्कॉलरशिप आपको मिल जाए। सो मैं पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, उससे पहले मैं बताता हूँ, जैसे आप क्वेश्चन पे दबाओगे, आपके सामने ये खुल जाएगा, ये किसी और स्कॉलरशिप का है, ठीक है, पेज। लेकिन आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपको दिखाई देगा, शूट योर ओन वीडियो, वहाँ पे क्लिक करोगे तो कैमरा खुल जाएगा। तो 30 सेकंड में आपको उस क्वेश्चन का है वो आंसर देना होता है। और जैसे ही आप उस क्वेश्चन का आंसर दोगे, आपको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, या फिर आप रीशूट रीटेक कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही क्वेश्चंस की मैं बात करूँ, तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि टेल अस अबाउट योरसेल्फ एंड योर ड्रीम। आपको खुद के बारे में बताना है, और आपको आपके फ्यूचर में क्या बनना है, आपको उसके बारे में बताना है, ठीक है। वो तो कोई भी बता देगा, कोई बड़ा सवाल नहीं है, कोई आपको सिलेबस में का नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक्स क्वेश्चन है जो कि आपके बारे में जानने के लिए होते हैं, ठीक है। ऐसा आपको कोई स्कैट का या फिर नीट का, जेईई का कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाले वो इंटरव्यू में, ठीक है। आपको वो देखने वाले कि आपकी इंटेलिजेंस कितनी है, वो तो आपके मार्क्स से पता चली जाएगी, ठीक है। ये आपके बारे में होता है मोस्टली, तो आपको वहाँ पे प्रॉपरली
आपको कैजुअल वे नहीं, सीरियस वे में ही आपको सारे आंसर्स देने हैं, प्रॉपरली आंसर देने हैं। आप क्या कर सकते हो, ये क्वेश्चंस देख के पहले आप एक बुक पे लिख सकते हो, उसको प्रैक्टिस कर सकते हो कैसे उसके आंसर्स देना है, बाद में आप रिकॉर्ड कर सकते हो ताकि आपकी गलतियाँ ना हो, ठीक है? ये स्कॉलरशिप में ये क्वेश्चंस काम ना आए, किसी और में आएँगे, लेकिन आपकी ये मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। यहाँ पे नहीं आए, आपको इंटरव्यू में आएँगे, आपके जॉब में आएँगे, तो आपको हर चीज़ सीखते रहनी चाहिए, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो टेल अस अबाउट योरसेल्फ एंड योर ड्रीम्स। इसमें आपको खुद के बारे में बताना है, आपका सिटी कौन-सा है, आप कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हो, कौन से ईयर में पढ़ रहे हो, कौन से क्लास में पढ़ रहे हो, उसके बाद आपका जो ड्रीम क्या है, आपको फ्यूचर में बनना क्या है, वो आपको बताना है। उसके बाद आपकी फैमिली के बारे में बताइए, जिसमें आपको बताना होता है आपकी फैमिली में मेंबर कितने हैं, कौन क्या काम करता है, आपके भाई, आपका बहन क्या कर रहा है, कॉलेज में पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, आपका अर्निंग मेंबर कौन है, आपको इतनी बेसिक चीज़ें बतानी होती है। ठीक है, आपको डिटेल में क्या बताना होता है, वो आपके इंटर जब आपका क्वेश्चन खुलेगा ना, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डिटेल में बोला है, ठीक है? वी वुड लाइक टू नो अबाउट योर फैमिली, हू इज़ इन इट, व्हाट दे डू। ऐसे आपको और डिटेल में आपको क्वेश्चन के आंसर देना है, वहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है आगे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि विच ईयर एंड सेमेस्टर यू आर करंटली इनरोलिंग। जैसे कि अगर आप बीटेक थर्ड ईयर फोर्थ सेम में हो, सॉरी सिक्स सेम में हो, तो आपको वहाँ पे क्लियरली बताना है कि मैं अभी बीटेक थर्ड ईयर सिक्स सेम में हूँ या फिर सिक्स सेम में पढ़ रहा हूँ। ऐसे आपको क्लियरली वहाँ पे बताना है। आपके कोई आंसर्स ऐसे नहीं होना चाहिए जिनसे उनको कंफ्यूजन हो जाए, उनको कुछ समझना कि आप बोल क्या रहे हो, ठीक है? तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन ये है कि हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट दिस स्कॉलरशिप। आपको इस स्कॉलरशिप के बारे में कहाँ से पता चला? अगर मेरे चैनल से चला हो तो आप सीधा बोल सकते हो कि ये मुझे ये यूट्यूब चैनल से स्कॉलरशिप के बारे में पता चला है। लेकिन आपको कहीं और से पता चला है तो आप बता सकते हो, ठीक है? आपको मैं मतलब यहाँ से पता चला है, ऐसा नहीं है कि आप वो मेरा ही नाम लो, ठीक है? तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है कि कौन से फाइनेंशियल चैलेंजेस है आपने फेस किए हैं जब आप स्टडी कर रहे थे? आपने क्या फेस किया है जब आप स्टडी कर रहे थे, जब आपका कॉलेज कंटिन्यू था, अभी जो कंटिन्यू है, आप कौन से चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो एग्ज़ैक्टली? वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है? स्ट्रगल आप किस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हो? कॉलेज की फीस भरने के लिए, मेस की फीस भरने के लिए, ट्रैवल के लिए, अकोमोडेशन के लिए, सब चीज़ें आप क्लियरली यहाँ पे बता देना है आपको, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है? उसके बाद आपके करियर एस्पिरेशन क्या है? ये मेन चीज़ जो हर क्वेश्चन्स में होता है, हर इंटरव्यू में होता है, हर चीज़ में होता है, ठीक है? करियर एस्पिरेशंस मतलब आपको फ्यूचर में क्या बनना है? अगर आप बीटेक कर रहे हो, तो आपको क्या बनना है? ठीक है? वो थोड़ा क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए आपका गोल, ठीक है? जैसे कि आप फार्मेसी कर रहे हो, आपको आप आगे चल के क्या बनना है? मुझे मेरा कॉलेज बस पास करना है। ऐसे कुछ आंसर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है? वो इर्रेलेवेंट आंसर्स है। आपको फार्मेसी कंप्लीट करके क्या करना है? मुझे फार्मासिस्ट बनना है। ये भी उतना नहीं इम्प्रेसिव होता है, ठीक है? आपको प्रॉपर्ली आपका कोई गोल चाहिए, आपका कोई एम चाहिए, आपको लाइफ में करना क्या है, ठीक है? आप सीरियस हो या नहीं, इससे ये पता चल जाता है, ठीक है? तो आपके करियर एस्पिरेशंस प्रॉपर्ली डिफाइंड होने चाहिए और वही आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है? अगर मैं सेवेंथ क्वेश्चन की मैं बात करूँ, तो आपको ये बताना है कि आपकी फैमिली में कमाता कौन है? आपकी मदर, आपकी फादर, आपकी ग्रैंडमदर, आपकी ग्रैंडफादर, उसके बाद आपका ब्रदर्स, इस तरह कौन आपके फैमिली में कमाता है, ठीक है? और आपकी जो फैमिली इनकम है वो कितनी है? आपको ये याद रखना है कि आपकी फैमिली जो इनकम है आपको पता नहीं अगर होगी तो आपके इनकम सर्टिफिकेट पे होती है, ठीक है? ये ना हो कि आप फैमिली इनकम यहाँ पे कम बता दो, इनकम सर्टिफिकेट पे ज़्यादा है। इनकम सर्टिफिकेट पे ज़्यादा है और यहाँ पे आप कम बता दो, ठीक है? तो आपको वही बताना है जो आपके इनकम सर्टिफिकेट पे है, ठीक है? कि जो अथॉरिटी ने आपको जो इश्यू किया है वो आपकी इनकम देख के इश्यू किया है ना? तो वो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 7 में, जैसे कि अगर आपका फादर है अर्निंग मेंबर तो मेरे फादर अर्निंग मेंबर है और हमारा एनुअल इनकम 2.5 लाख, 1 लाख, 60,000, 40,000, 10,000, 1 रुपीज़ जितना भी है वो आपको यहाँ पे बता देना है, ठीक है? उसके बाद आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ क्या है कोर्स का एकेडमिक ईयर 2024-25 में? शायद से यहाँ पे मिस्टेक है 25-26 होना चाहिए। आप एक बार हेल्पलाइन से एक बार श्योर करो, अगर मुझे भी इसके बारे में कुछ पता चलता है तो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन मोस्टली 2025-6 चालू है तो और स्कॉलरशिप भी 2025-26 के लिए है तो आपको ये बताना है वहाँ पे, ठीक है? और आप इस स्कॉलरशिप फंड का कैसे इस्तेमाल करोगे, वो आपको एक बार बताना है, ठीक है? उसके बाद 9th क्वेश्चन होता है कि आपको कहीं और से स्कॉलरशिप कोई मिल रही है? अगर मिल रही है तो वो कौन-सी है वो आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है? उसके बाद 10th क्वेश्चन होता है कि व्हेन डिड दे अप्लाई, मतलब व्हेन डिड यू अप्लाई, आपने कब स्कॉलरशिप को अप्लाई किया वो आपको यहाँ पे बताना होता है, ठीक है? 11th में होता है हू असिस्टेड यू इन फिलिंग द फॉर्म, आपको किसने मदद की फॉर्म भरने में? आपको मैंने मदद की तो आप मेरे चैनल का नाम बता सकते हो, किसी और ने मदद की तो किसी और का नाम बता सकते हो, ठीक है? उसके बाद आपको लास्ट होता है कि क्या आपने बड़ी स्टडी की क्रेडेंशियल्स किसी को शेयर किए? क्रेडेंशियल्स यानी पासवर्ड या यूज़र नेम या कुछ भी ऐसे पर्सनल जिससे आपका अकाउंट एक्सेस हो सकता है। तो अगर हाँ, पेरेंट्स के अलावा या फिर गार्डियन के अलावा, अगर हाँ, तो क्या करो सबसे पहले आप
का वो जो है वो चेंज कर दो, ठीक है? वही होता है सब। इट वाज़ ऑल अबाउट द कंप्लीट इंटरव्यू प्रोसेस ऑफ द DXC प्रोसेसिंग माइंड स्कॉलरशिप। स्टे कनेक्टेड टू आवर चैनल। और फिर से मैं बताना चाहता हूँ, आफ्टर हिटिंग 5000 सब्सक्राइबर्स हम कुछ ऐसे सीक्रेट स्कॉलरशिप्स लाएंगे जो कि बहुत लोगों को पता नहीं है, और वो स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, और वो चैनल पे हम हमारे प्रोवाइड करेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू गेट लेटेस्ट notifications about all the private government scholarships. Thank you so much.